गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अध्याय 2 दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज हम लोग त्रिकोणमिति के अध्याय दूसरा में कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। उसके बाद उस फॉर्मूलों को हम लोग आज सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। आज हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का अध्याय हम लोग दूसरा शुरू कर रहे हैं। अध्याय दूसरा में हम लोग सीखेंगे कुछ फॉर्मूले और कुछ फॉर्मूलों का हम लोग सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले ये साइन एक्स का उल्टा क्या होता है? साइन एक्स का उल्टा होता है कोसेक एक्स। उसके बाद कोसेक एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन एक्स। उसी तरह कोस एक्स का उल्टा क्या होता है? सेक एक्स। और कोस सेक एक्स का उल्टा होता है कॉस एक्स। उसके बाद टेन एक्स का उल्टा होता है 1/कोट एक्स। उसी तरह कोट एक्स का उल्टा हो जाएगा 1/tan एक्स। ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला के बारे में सीख रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है ये 1। ये हो गया। ये और होता है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। और एक है था कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। इसी को आज हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। ये तीनों का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। और कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। या इसको कह सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। ये इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर ये वाला को tan को इधर ले जाते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स। ये भी एक तरह से इसी का पार्ट है। इसके बाद इसको भी अगर इसको लाएंगे कोट स्क्वायर एक्स को तो ये हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ये भी इसी का पार्ट है। ये भी इसी का पार्ट है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। या साइन के कोस का स्क्वायर में लिखते हैं तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में आज हम लोग सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं। पहला में दिया हुआ है। पहला में हम लोग सिद्ध करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1। इसी को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके बाद हम लोग tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर उसको भी सोल्व करेंगे। और उसके बाद सोल्व करेंगे उसके बाद करेंगे कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। वो भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसको में हम लोग मानेंगे सबसे पहले माना कि ए बी सी एक
समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल भी क्या है 90 डिग्री दिया हुआ। तो इसी के हिसाब से अगर ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ए बी सी, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं। तो अगर साइन ए है ये वाला, मान लेते हैं यहाँ एक्स है, ये एक्स है, ये एंगल क्या है एक्स है। तो अगर साइन एक्स के अगर लेते हैं तो इसमें ये साइन एक्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग लिखते हैं कि इसके स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार, ये आधार हो जाएगा। इसके बाद ये आधार कर्ण है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि इसके स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर बराबर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर। लंब दिया हुआ कितना बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आधार दिया हुआ है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कर्ण दिया हुआ है AC, ये हो जाएगा। अगर कर्ण को हम लोग इस तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। अब ये इधर आ जाएगा, बट्टा में हो जाएगा AC का स्क्वायर। इसके बाद अब हम लोग इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, तो दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिख देते हैं BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। ये 1 आ गया। इसी से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर बराबर हम लोग 1 लाते हैं। तो अगर साइन एक्स का एंगल मानते हुए ये वाला एंगल मानते हैं तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर साइन एक्स बराबर निकालते हैं, ये एंगल लिए एक्स को, तो ये हो जाएगा क्या, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटा लंबाई कर्ण। लंब दिया हुआ कितना BC, कर्ण दिया हुआ कितना AC। तो साइन एक्स बराबर निकल गया क्या, BC बटा AC। उसके बाद अगर कोस को निकालते हैं, कोस एक्स को, तो कोस एक्स बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। ये होता है आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ AB, तो इसको हम AB लिख देते हैं, AB लिख दिए। कर्ण दिया हुआ कितना AC, तो हम इसको AC लिख देते हैं, AC लिख दिए।
उसके बाद अब इसको यहाँ पे जो नीचे देख रहे हैं इसी का मान हम लोग रख देंगे, उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा। इसको अब हम लोग रखते हैं, अगर BC बट्टा AC के होल स्क्वायर है प्लस AB बट्टा AC का होल बराबर 1 है। BC बटा AC बराबर कितना है हम लोग को sin x, BC बटा AC बराबर कितना है sin x, तो हम लोग sin x रख देंगे, sin x स्क्वायर प्लस AB बटा AC बराबर दिया कितना cos x, स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर ले लेंगे बराबर 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। ये हम लोग को प्रूव करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध करना। हम लोग को यही सिद्ध करना था कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 आएगा तो कैसे आएगा। तो इसी तरह से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे दूसरा में tan स्क्वायर x प्लस 1 बराबर हो जाएगा क्या sec स्क्वायर x। इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। दूसरा में निकालने के लिए कह रहा 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x। इसको हम लोग सिद्ध करना है, तो इसके सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये जो निकला है ये वाला, इसको में हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में अब हम लोग अगर cos से इसको भागा देने पे इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाएगा। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1। तो अगर समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में cos स्क्वायर x से भाग देने पे अगर इसको हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर कितना दिया हुआ है 1। अगर इसको हमें cos से भागा देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा cos x y बराबर cos स्क्वायर x। समीकरण 1 में भागा दे रहे हैं तो मतलब हो गया इधर इस तरह भी और इस तरह भी दोनों तरफ भागा देंगे। तो यहाँ पे पिछले हम बताए थे कि sin x बटा cos x बराबर क्या होता है tan x। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x है, यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और cos स्क्वायर x y cos स्क्वायर x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना देगा 1। हम लोग इसके जस्ट पीछे बताए थे कि cos का क्या sin का उल्टा क्या होता है cosec और cos का उल्टा क्या होता है sec। तो यहाँ पे cos का उल्टा क्या हो जाएगा ऊपर में जाएगा तो sec हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये आ गया हम लोग को, ये तो हम लोग निकाल लिए। दूसरा पहला ये था, दूसरा ये था। अब हम लोग तीसरा निकालते हैं। तो तीसरा निकालने के लिए तीसरा यहाँ पे निकाल रहे हैं। तीसरा अब हम लोग निकालते हैं। तीसरा क्या था 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसको में कोस स्क्वायर एक्स से भागा देने निकला, उसके बाद इसको में साइन स्क्वायर एक्स से भागा देने पे ये आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में
समीकरण 1 में अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से भागा देंगे। तो समीकरण 1 में एक में सब अलग है, इतना दूर सब अलग है, साइन स्क्वायर एक्स से भाग देने पे अगर इसको हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ। तो इसको में अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद कोस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ कोस एक्स वाई साइन एक्स बराबर क्या होता है, कोट एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब इसके जस्ट पीछे बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग प्रूव कर लिए। यहाँ पे अब हम लोग पहला एक सिद्ध कर लिए, उसके बाद हम लोग दूसरा भी सिद्ध कर लिए यहाँ पे, और तीसरा हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर लिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर आता है। कैसे आता है, तो आज हम लोग अध्याय दूसरा का आज हम लोग कुछ फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए सीखे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में प्रश्नावली 2 का ए में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे।